अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मुझे किसी ने ये 2 आंवला के फ्रूट दिए हैं। मतलब ये आंवला हम खाने में भी यूज़ करते हैं और आंवला की जो ये सीड होता है इसको ग्राइंड करके या पीस के अपने बालों के लिए ऑयल भी बनाया जाता है। मतलब ऑयल के अंदर भी इसको डालते हैं। इसका अचार भी बनाया जाता है और इसकी स्वीट डिश भी बनाई जाती है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये 2 फ्रूट्स ला कर दिए आंवला के, और इसको मैंने खोल लिया है। मतलब ऊपर से पल्प इसका रिमूव करके ये अंदर से बीज आ गया। इसको हम उगाने की आज कोशिश करेंगे। आंवले का पौधा गमले के अंदर ग्रोथ तो करता है लेकिन ये दरख्त बन जाता है। इसकी नेचर ही यही है कि ये ज़मीन में जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको फ्रूटिंग होगी। तो चलिए आज इसके बीज लगा कर देखते हैं किस तरह लगाने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। मार्च की आज 6 तारीख हो चुकी है और आजकल आंवला के दरख्तों के ऊपर बहुत सारा फ्रूट ऐसा लगा हुआ है जो कि पकने के बाद में ज़मीन पर ऑटोमेटिकली गिर जाता है। आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके एरिया में आंवला के दरख्त हैं तो सबसे पहले हम इसको, ये काफ़ी ऊपर से इसका पल्प हार्ड होता है, इसको हम इसका जूसी पल्प गूदा इसका रिमूव करेंगे। काफ़ी मजबूत है ये। इसके अंदर छोटा सा बीज होगा। इसकी स्मेल सूंघने पर बुरी नहीं है लेकिन ये मीठा नहीं है। ये भी थोड़ा कच्चा था लेकिन कोई बात नहीं। सीड को लगाने के लिए पहले इसका बीज निकालना पड़ता है। अगर हम इसी तरह इसको उगा देंगे तो सबसे पहले ये जो ऊपर पल्प है इसके अंदर जो रस है वो गलना शुरू हो जाएगा। इससे में भी आपके सीड की जर्मिनेशन शुरू हो या ना हो, या उसको फंगस लग जाए या कीड़े लग जाएं। इसलिए या तो इसको ड्राई करने के बाद में बीज इसके अंदर से निकाला जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से बीज पक चुका हो। अभी मुझे लगता है कि जैसे ये कच्चा होगा। इस वाले ने इतनी फोर्स नहीं ली थी जितनी ये ले रहा है क्योंकि ये कच्चा है। ये बीज अभी कच्चा है लेकिन फिर भी बीज का जो कवर है ऊपर वो काफ़ी हार्ड है। हम इसको भी लगा देंगे। हो सकता है इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन हमें कोई गम नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त के बीज हैं। तो मुफ्त के बीज अगर जर्मिनेट हो जाएं तो काफ़ी खुशी मिलती है, अगर ना हो तो मुझे तो कम से कम दुख नहीं होता क्योंकि हमारी इनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। हमारे नॉलेज में इजाफा ही होगा अगर ये जर्मिनेट हो गए तो। ये बीज नहीं है, बीज हैं इस कवर के अंदर जिसको घिरी बोलते हैं। जिस तरह बादाम की घिरी होती है, बादाम के ऊपर एक कवर होता है, अगर वो कवर को तोड़ा जाए तो अंदर से बादाम निकलता है। इसी तरह इनको तोड़ने से अंदर से बादाम निकलेगा, लेकिन हम इसको तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। हम इसको इसी तरह उगाने की कोशिश करेंगे। पड़ा मिट्टी के अंदर ये ऑटोमेटिकली गल जाएगा और इसके अंदर से स्प्राउटिंग शुरू होगी। अगर डायरेक्ट हम इसके बीज को निकाल कर लगाते हैं मे भी वो गल भी सकता है ओवर वाटरिंग होने की वजह से। ये कवर प्रोटेक्ट भी करेगा सीड को ओवर ह्यूमिडिटी से और ओवर वाटरिंग से, और फंगस भी जल्दी एक्टिव नहीं होने देगा। इसलिए हम इसको इसी तरह लगा देंगे। इसको लगाने के लिए मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल रफ सी सॉइल है ये, जिसके अंदर काफ़ी सारी जड़ें भी हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये पत्ते भी हैं, ये पता नहीं कागज़ है शायद। तो हम इसको किसी भी मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही लगाना चाहते हैं 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए और उसके अंदर सीड्स को लगाइए। मैं एक 4 इंच का गमला ले रहा हूँ। इसको मैं बीज को लगाऊंगा तकरीबन 1 इंच मिट्टी के अंदर दबा दूंगा और ऊपर से मिट्टी को कवर करेंगे। अब हम इसको देंगे पानी। मार्च की आज 6 तारीख हो चुकी है। 2 बीज लगाए हैं हमने। ये है वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 तब शुरू होगा जब इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। अगर इनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं होती तो पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा, तो आप समझ आइएगा कि ये फेल हो गया था। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और मुझे भी उम्मीद है कि इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमेशा अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। तो अब इसको पानी देते हैं। पहली मर्तबा हम बहुत सारा इसको पानी देंगे ताकि पूरी की पूरी मिट्टी अच्छे तरह से गीली हो जाए और बीज को एक्स्ट्रा पानी मिल जाए ताकि उसका जो ऊपर वाला कवर है वो गल सके और उसके अंदर से स्प्राउटिंग शुरू हो सके। अगर आपने कभी आंवला लगाने का एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसकी जर्मिनेशन कितने दिनों में शुरू होती है वो भी ज़रूर बताइए। आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है वो भी ज़रूर शेयर किया करें।
और वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उनको सभी रीड किया करें, ताकि हो सकता है आपके फ़ायदे की बात आपको वहीं से मिल जाए। ज़रूरी नहीं होता कि जो मैंने कह दिया वही सही बात है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस वीडियो को देखने वाले कई लोग होंगे और मे भी उनका एक्सपीरियंस मुझसे भी ज़्यादा हो, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें और उसको रीड भी किया करें, ताकि आपके फ़ायदे की बात भी आपको मिल सके जो आप पूछना चाहते हैं। अब मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इसको मैं अब रखने वाला हूँ पॉली हाउस के अंदर। पानी मैं नॉर्मली दूंगा, ज़्यादा पानी नहीं दूंगा, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं होता।